नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज मैं रच्चू आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होलिका दहन से होली तक के लिए एक प्रक्रिया लेकर के आई हूं, जिससे लाभ ही लाभ होगा। घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी, घर को नजर नहीं लगेगी, घर वालों के बीच में आपस में प्रेम रहेगा, माँ अन्नपूर्णा का वास होगा और आपकी दुकान की बिक्री दिन दुगना रात चौगुना होगी। हर जगह से इनकम ही इनकम होगी और सुख ही सुख मिलेगा। ये उपाय आप अपने घर और दुकान दोनों के लिए कर सकते हैं। नजर दोष से भी बचाएगा, नेगेटिव एनर्जी से भी बचाएगा और साथ में सुख समृद्धि के अंदर वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी, मजे ही मजे हो जाएंगे। बस ये उपाय आपको गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ करना है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को कहती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस मैं लाती रहती हूँ, जिसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद और ज़रूरी हो सकते हैं, आवश्यक हो सकते हैं और उनसे आप भी लाभ उठाएं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब शुरू करते हैं ये उपाय। तो ये उपाय सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि प्लीज आप वीडियो को ना स्किप कर करके मत देखना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बीच बीच में कवर करती रहती हूँ। आप स्किप कर देते हैं, वो छूट जाते हैं और लाभ नहीं मिल पाता। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। ये मैं आप लोगों को बार बार इसलिए कहती रहती हूँ कि कहीं भी आप स्किप करेंगे ना, तो उससे आप लोगों को लाभ नहीं हो पाएगा। अपने लाभ के लिए इतना जबरदस्त आप उपाय करने जा रहे हैं, तो 15-20 मिनट की अगर वीडियो को ध्यान से देख ही लेंगे, सुन ही लेंगे हर स्टेप को, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? किस बात की जल्दबाजी? अगर पूर्ण लाभ उठाना है तो ध्यान से 15-20 मिनट सुन लीजिए जो भी मैं बता रही हूँ। इतनी जल्दबाजी मत करिए और आप लोगों के फायदे के लिए ही बता रही हूँ। आज का भी उपाय वाम तंत्रा के साधकों का बहुत ही सिद्ध सार्थक उपाय है, जो हमेशा सटीक बैठा है। बस आपको पूरे लग्न के साथ, मेहनत के साथ, उस पर विश्वास करते हुए ये उपाय करना है और उसके बाद आप देखेंगे साल भर आपके जीवन के अंदर सुख ही सुख, सुख समृद्धि में कोई कमी नहीं होगी, इनकम में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आप खुद ही अपने मन ही मन सोचेंगे, अरे वाह, हमारी तो लॉटरी निकलनी शुरू हो गई है। बस आपने गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ ये करना है। अब करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। अब मकान, जिन्होंने मकान के लिए करना है वो अपने मकान के लिए करेंगे, जिन्होंने दुकान के लिए करना है वो अपनी दुकान के लिए करेंगे। अब जिनका मकान और दुकान दोनों हैं, मकान भी है दुकान भी है, वो दोनों के लिए भी इकट्ठे कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आप ध्यान से मेरी एक बात सुन लीजिए। मकान के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मकान आपके नाम पे होना चाहिए, आप उसके हेड होने चाहिए। जिसके भी नाम पर मकान है वही करेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो जो भी उस घर को चला रहा है, नेक्स्ट पॉसिबल हेड है, जो नेक्स्ट उस घर को देख रहा है, घर का बड़ा मेंबर है, वही करेगा जो उस घर को चला रहा है। और दुकान के केस में जिसके नाम पर दुकान है, जो उस दुकान को चला रहा है, वही करेगा। अब मैं फिर यहाँ क्लियर कर देती हूँ। ऐसा होता है कई बार कि ठीक है, हम लोग अपने नाम पर दुकान लेकर रख देते हैं और चला रहे होते हैं उसको दूसरे लोग, जो हमने अपने घर में कह रही हूँ, अपनी दुकान पर जो सेल्समैन रखे होते हैं वही चला रहे होते हैं। कई बार हम अपनी दुकान पर जाकर के भी नहीं देखते, अपना चल रही है जैसे चल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्समैन बैठ करके आपकी जगह करेगा, नहीं, दुकान आपकी है, ये उपाय आप ही करेंगे। अब मैं फिर बता देती हूँ, अगर घर कोई और चला रहा है, दुकान कोई और चला रहा है, तो ये उपाय भी अलग अलग लोग करेंगे। घर का उपाय अलग इंसान करेगा और दुकान के लिए अलग करेगा। अगर आप ही घर के जो है हेड है और दुकान के भी हेड हैं, तो दोनों के लिए आप ही एक ही बारी में कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी किसी और के लिए नहीं कर सकता। अगर आप महिला हैं
आप दुकान चलाती हैं तो आप अपनी दुकान के लिए करेंगे। आपके पति जो हैं, अगर मान लीजिए आपके पति घर के हेड हैं पर वो कोई और काम करते हैं तो वो घर के लिए करेंगे, तो आपने दुकान के लिए करना है, वो घर के लिए करेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप ही घर के लिए भी कर डालें और दुकान के लिए भी कर डालें। हाँ, अगर घर के भी मेन हेड जो है आप ही हैं और दुकान के भी आप ही हैं तो आप दोनों के लिए एक ही साथ कर सकते हैं। और एक बात बता देती हूँ, आप अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को बांटने के लिए ये नहीं बना सकते, और एक बार में आप ये 2 से ज्यादा नहीं बना सकते। ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लीजिए कि आपकी 3-4 दुकानें हैं, 3-4 दुकानें हैं आपकी, तो उनमें से जो भी आपको मेन लगती है आप उसी के लिए ही बनाएंगे। आप 3-4 दुकानों के लिए नहीं बनाएंगे, आप अपने घर के लिए बनाइए। साथ में एक जो आपको सबसे मेन, जो आपको लगता है जहां से इनकम आपको आती है, आप उस दुकान के लिए बना लीजिए। अब आप यहाँ पर मुझे कहेंगे हमें तो 3-4 जगह से एक जैसी इनकम आती है, हम सबके लिए बना लें। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप एक ही दुकान के लिए बना सकते हैं, सबके लिए नहीं बना सकते। आप देखिए, आप ये प्रयोग, ये प्रक्रिया आप खुद ही करने जा रहे हैं। हमें ध्यान से ये प्रक्रिया करनी है कि हमें लाभ हो सके, वो प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली हो कि साल भर आपको बेनिफिट ही बेनिफिट दे सके। ज्यादा के चक्कर में, कहते हैं ना, मुर्गी काट करके सारे ही अंडे एक साथ निकाल लेने का सोचेंगे अगर आप, कि सोने की मुर्गी है, सारे अंडे एक साथ ही निकाल लें, तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। जैसा मैं आपको बता रही हूं, आपने बिल्कुल वैसा ही करना है। उसके बाद आप अपने जीवन के अंदर बदलाव देखना, अपनी तरक्की देखना कि किस तरह फायदा ही फायदा आप लोगों को मिलना शुरू हो गया। जो भी मेरी बात को फॉलो करेगा और फॉलो करके ये उपाय करेगा, वो अपने जीवन में जबरदस्त बदलाव देखेगा किस तरह से उनके जीवन के अंदर सुख आना शुरू हो जाएगा और उनके घर से किस तरह से नेगेटिविटी भागनी शुरू हो जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी, एकदम क्लियर हो गई होगी। मैंने बार बार समझा दी है, 2 से ज्यादा कोई नहीं बना सकता और जो जिस जगह का हेड है वही बनाएगा। और आप अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बिल्कुल नहीं बना सकते। किसी पे दया नहीं करनी है आपको कि उसकी जगह मैं बना दूं, ऐसा नहीं कर सकते। बार बार बता रही हूं, नहीं कर सकते आप लोग। ये सिर्फ आप अपने लिए करेंगे और आप इसके बारे में आप ऐसा कोई उपाय कर रहे हैं, किसी को बताएंगे भी नहीं, और उसके बाद आप रिजल्ट देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपने करना क्या है ये सुन लीजिए। होली से पहले होता है, एक दिन पहले होलिका दहन इवनिंग में किया जाता है। तो जिस इवनिंग में होलिका दहन किया जाता है उसी की सुबह की मैं बात कर रही हूँ। सुबह उस दिन आपने 9 बजे से पहले नहा धो करके, सिर से नहा करके आपने साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। धुले हुए कपड़े होने चाहिए, एक भी कपड़ा यूज्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि नए कपड़े लाके पहनिए, कपड़े साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। तो आप साफ सुथरे कपड़े पहन करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएंगे। लाल कंबल बिछा करके या लाल कोई भी आसन बिछा करके आपने अपने पूजा स्थान पर बैठना है। ये क्रिया आपको अपने पूजा स्थान पर करनी है। अब जिनके घर में पूजा स्थान अलग से नहीं है उनको मैं फिर बता रही हूँ कि 2 दिन के लिए आप अपने घर में पूजा स्थान अलग से बना लीजिए। कोई भी एक कोना चुन लीजिएगा, उसमें साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क देना। हमारे जो तांत्रिक प्रयोग, जिनमें तांत्रिक मंत्र चलते हैं, इसमें अलग से अगर आपके पास पूजा रूम नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये मंत्र ही सब कुछ कवर कर लेते हैं, ये प्रयोग ही सब कुछ कवर कर लेते हैं। ये अपने आप ही सिद्ध सार्थक प्रयोग हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अलग से पूजा रूम नहीं है, आप अपने घर पर ही कोई भी कोना जो आपको पसंद आए उसको साफ सुथरा करके
2 दिन के लिए अपना पूजा रूम बना दीजिएगा। अगर मैंने होली पर ही एक और भी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो वो भी प्रोसेस जो है आप इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए आप ये वाला उपाय भी कर सकते हैं। तो उसमें आपका पर्सनल भी उतारा हो जाएगा और ये जो मकान और दुकान के लिए मैं आपको बता रही हूँ वो भी हो जाएगा। तो वो वाला उपाय अगर आप करते हैं तो आपने अपने आप को भी प्रोटेक्शन दे दी, अपनी भी नेगेटिवनेस निकाल दी, प्रोटेक्शन भी दे दी, और साथ में आप ये मकान और दुकान के लिए भी अलग से कर ही रहे हैं। तो ओवरऑल आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त मैंने और भी बहुत सारे उपाय बता रखे हैं, जैसे काला जादू से बचने के लिए बता रखा है सुरक्षा कवच। अगर ये सब करने के बाद वो मेरा बताया हुआ सुरक्षा कवच खुद बना करके अगर आप धारण कर लेते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दुनिया में कोई भी नेगेटिव चीज, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव शक्ति, कोई टोना टोटका, जादू टोना, कुछ भी आपको कभी छू नहीं सकता। एक चीज पे आप विश्वास रखिए, आप मेरे चैनल पर आए हैं, यहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप खुद से कर सकते हैं अपने ही घर पर, अपने लिए। आपको बाहर जाकर के 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और उपाय इतने शक्तिशाली होंगे, इतने शक्तिशाली होंगे कि जैसे किसी बड़े से बड़े तांत्रिक ने आपको करके दिए हों। ये आप मेरी बात मान के चलिएगा, इतने शक्तिशाली हैं। खुद पर विश्वास और इन उपायों पर विश्वास करके इनको बस आपने गुप्त रूप से करना है और रिपीटेडली, जैसे आपको इस होली के लिए बता रही हूँ, हर साल आप होली पर करते रहेंगे। जैसे मैं कभी दिवाली का आपको बताऊंगी, आप करते रहेंगे तो खुद ही आप इन चीजों में लगे रहेंगे, थोड़ा समय निकाल कर अपने लिए करते रहेंगे। आपको कभी किसी और की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, सब कुछ आप खुद ही कर लेंगे बिना एक भी पैसा इधर उधर खर्च किए। हाँ, थोड़ा बहुत सामान पे जो थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है, पर इधर उधर जाकर के उसके बाद आपको कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है मेरी नजर उतार दीजिए, मुझ पे टोना टोटका लग गया, क्योंकि मेरे बताए हुए सुरक्षा कवच से आपको कोई छोटा मोटा टोना टोटका छू ही नहीं सकता। और बड़े बड़े जो प्रयोग हैं उसमें किसी की इतनी ताकत ही नहीं होती कि आप पर कर सके। और वो भी अगर कर दिया किसी ने तो मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में समझा ही रखा है कि मेरे जो बताए हुए उपाय हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो आपको उनसे भी प्रोटेक्ट कर लेंगी। जब तक कि कोई पर्पसली आपको रेगुलर ही टारगेट ना कर रहा हो, उस केस के अंदर भी मैंने बता रखा है कि इतना समय और पैसा लगाने का किसी के पास टाइम नहीं है। अगर है भी तो उसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है, किसी योग्य तांत्रिक से आप संपर्क कर सकते हैं। पर मेरे अपने उपाय और पूजा विधि ही काफी है आप लोगों को बचाने के लिए, जनरल पब्लिक को बचाने के लिए। आपको किसी चीज की आवश्यकता और है ही नहीं, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं मुद्दे पर कि आपने करना क्या है जो आप अपने मकान और दुकान के लिए करेंगे। तो आप सुबह सुबह 9 बजे से पहले, देखिए ये प्रक्रिया ना आपको 3 बार करनी है। एक बार सुबह 9 बजे से पहले होलिका दहन वाले दिन, एक बार आपने करनी है इवनिंग में, आप समझ लीजिए 6:45 बजे से लेकर के 7:15 के बीच में ये प्रक्रिया करनी है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी होली वाले दिन आपने सुबह 6:30 बजे तक कर देनी है। देखिए इतना थोड़ा बहुत तो उठाना ही पड़ेगा अपने लिए, बहुत जबरदस्त प्रयोग करने जा रहे हो आप, तो 3 बार करना है। अब आप मुझे कहते हैं कि थोड़ा सिंपल प्रयोग बता दीजिए, सिंपल विंपल कुछ नहीं होता, ये याद रखना। जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी जनसाधारण के लिए ही हम लोगों ने तैयार किया है। अगर आप कहें कि छोटे मोटे कोई उपाय टोने टोट के बता दूं इधर उधर से करने के, देखिए उनका कोई लाभ नहीं होता। और मैं अपने फॉलोअर्स को, आप लोगों को चीट नहीं कर सकती किसी भी तरह। भले ही आप इस वीडियो को पसंद करें ना करें, ये आप लोगों के फायदे के लिए है, पर मैं कुछ भी छोटा मोटा बता दूं जिसका कुछ फायदा ही ना हो, क्या करना फिर उसे करके। मैं बोल दूं यहाँ पे जाओ, यहाँ लौंग छुपा दो, यहाँ नमक की थैली घुसेड़ दो, या ऐसा कर दो, यहाँ झाड़ू फेंक दो, कुछ नहीं होने वाला उन सब चीजों से, कुछ भी नहीं। अरे लोग इतनी बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते रहते हैं, तब तो पूरी तरह से लाभ नहीं हो पाता अगर सही विधि से ना किया जाए। तो इधर उधर के छोटे मोटे टोने टोटके बता दें, क्या फायदा।
आप पूरा प्रोसेस करिए ना, ताकि आपको जीवन में लाभ मिल सके। शॉर्टकट पे क्यों जाना चाहते हो? पर फिर भी आप लोगों के लिए हमने ये इतने शॉर्टकट में बनाया है कि आप लोगों को पूरा फायदा भी मिल सके और ज्यादा कठिनाई भी ना हो करने में। पर चीज एकदम ठोस बननी चाहिए। देखिए, चीज एकदम ठोस बननी चाहिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सुबह 9 बजे से पहले आपने करना है, होलिका दहन वाले दिन नहा धो करके आपने बैठ जाना है अपने पूजा स्थान पर, लाल कंबल पर या लाल आसनी बिछा करके। अब आप क्या करेंगे? आपको अपने आगे कोई चित्र रखने की आवश्यकता इस केस में नहीं है। आप बस इंटरनेट पे देख लेना, अपने मोबाइल पे देख लेना, एक बार पंचमुखी हनुमान जी को, उनका चित्र जो है अपने मोबाइल पर देख करके अपने मन में बसा लेना। बस आपने देख लिया, उनका ध्यान कर लिया, बस। अब आपने क्या करना है, ये ध्यान से सुनिए। आपने उनका ध्यान एक बार पहले कर लिया, सबसे पहले आपने ध्यान कर लिया, उसके बाद आपने ये प्रक्रिया शुरू करनी है। मैं बताऊंगी किस किस स्टेज पर आपने क्या क्या करना है। तो आपने आंख बंद करी, ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले पंचमुखी भगवान का आपने ध्यान करा, पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान किया और आपने उनको बोलना है। अगर मकान के लिए कर रहे हैं तो मकान के लिए, दुकान के लिए कर रहे हैं तो दुकान के लिए, अगर मकान और दुकान दोनों के लिए कर रहे हैं तो दोनों के लिए आप बोलेंगे क्या कि मेरे जीवन में, मेरे घर वालों के जीवन में, मेरे घर में हर समय सुख समृद्धि बढ़ती ही रहे, सुख रहे, अन्नपूर्णा की अन्न की कमी ना हो और दुकान में दिन दुगना रात चौगुना बढ़ोतरी होती रहे, मुझे इनकम आती रहे, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। हे हनुमान जी, किसी चीज़ की कमी ना हो मेरे जीवन के अंदर, और जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं वो मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरी दुकान को कभी भी छू ना पाए। हर समय हम प्रोटेक्टेड रहे, हम पर अपनी दया बनाए रखना, हम पर कृपा रखना हे प्रभु। बस आपने इतना ही कहना है, इसके अतिरिक्त आपने और कुछ नहीं कहना। ये जिस पर्पस के लिए आप कर रहे हैं ना, उसी पर्पस के लिए करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, ये फॉरेन कंट्री चले जाए, ये सब नहीं करना। ये मेन पर्पस है, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े, अन्नपूर्णा की कभी कमी ना हो और दुकान में दिन दुगनी रात चौगनी जो है इनकम होती ही रहे, कभी किसी चीज की कमी ना हो। ये मेन पर्पस है इस उपाय का और आपने वही कहना है। अब ये कहने के बाद आपने क्या करना है, लाल रंग का कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा। देखिएगा, मैं दिखा रही हूं, ऐसा लाल रंग का सूती कपड़ा आपने लेना है। ये कपड़ा लेने के बाद अब जैसे आपने मकान के लिए, दुकान के लिए, दोनों के लिए करना है तो आप ऐसे 2 कपड़े लेंगे, 2 कपड़े ले लेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये मैं दिखा रही हूं आपको। ये देखिए, ये होता है गोमती चक्र। गोमती चक्र ध्यान से देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ। जनरली सबको पता होता है, पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाता है, नहीं तो अमेज़न से ऑर्डर कर लीजिएगा। आजकल आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, नहीं तो किसी भी पूजा पाठ की दुकान से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कहीं से नहीं होता तो ऑनलाइन तो अवेलेबल होना ही है, जो कहीं नहीं मिलता वो ऑनलाइन आराम से मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। तो ऐसे कपड़े पे अब जितने मकान और दुकान के लिए दोनों के लिए करना है तो वो 2 कपड़े रखेंगे, अपने सामने रख लेना। अब उन कपड़ों के ऊपर आपने ये गोमती चक्र रख दिया। ऐसे 1 1 2 3 4 करके आपने 5 गोमती चक्र रखने हैं। ये 5 रखने हैं, एक कपड़े पे 5। फिर बता रही हूं, अगर 2 जगह के लिए कर रहे हैं तो एक कपड़े पे 5 गोमती चक्र रखने हैं। एक दुकान के लिए, एक मकान के लिए। जो अगर सिर्फ मकान के लिए कर रहा है तो एक कपड़े पे 5 रखने हैं, सिर्फ एक जगह के लिए, दूसरे कपड़े की आवश्यकता ही नहीं है। जो दोनों के लिए कर रहे हैं, फिर बता रही हूं, दोनों पर 5 5 गोमती चक्र हो गए। अब उसके बाद आपने 5 लौंग रखने हैं, 5 लौंग दिखा देती हूं आपको। ये देखिए, ये फूल वाले, जिनके ऊपर फूल हो,
टूटे हुए लौंग नहीं होने चाहिए। ये आपने 1 2 3 4 गिन के 5 लौंग रख देने हैं दोनों कपड़ों पे। अगर एक जगह कर रहे हो तो एक ही कपड़े पे लौंग हो गए। उसके बाद ये देखिए, ये लोहे के कील ऐसे छोटे छोटे, ये कील रखेंगे आप दोनों कपड़ों पे। अगर 2 जगह कर रहे हैं, नहीं तो एक ही जगह आप 5 कील उसी कपड़े पर ऐसे रख देंगे। समझ आ गई होगी आपको बात। 5 कील आपने रख देने हैं। उसके बाद ये देखिए, लाल काली गुंजा, ये देखिए गुंजा, ये भी आपको आराम से पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगी। कभी कभी मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगी कि ये आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, ऑनलाइन सब मिलता है। तो ये 5 दाने गुंजा के आप रखेंगे दोनों कपड़ों पे। 1 2 3 4 5 दाने आपको गुंजा के रखने हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको चीजों की पहचान हो जाए, आप वही चीजें रखें। देखिएगा, ये लाल काली गुंजा है, देखिए ध्यान से देखिए देखिए। तो इसके 5 दाने आपको दोनों कपड़ों पे रखने हैं। अब ये देखिए, ये है नाग केसर, मैं दिखाती हूँ। ये होता है नाग केसर। तो नाग केसर जितना आपकी एक चुटकी में आ जाए उतनी चुटकी, एक चुटकी भर के एक चुटकी में आ जाए, 5 चुटकी आपने, जितना एक बार में एक चुटकी में आ जाए 5 चुटकी आपने कपड़े पर डाल देनी है। दोनों कपड़ों पर, अगर एक जगह कर रहे हो तो एक ही कपड़े पर। ये सब कंप्लीट हो गया। ये सब डलने के बाद जो सारी सामग्री आपने रखी हुई है इस पर, जो आपने चीजें जो मैंने बताई हैं सारी रखी हुई हैं, उनके ऊपर आपने ऐसे करके ये देखिए रोली पाउडर छिड़क देना है। रोली पाउडर छिड़क दिया आपने। अब उसके बाद ये पोटली बना करके बंद कर लेना, ऐसे बंद कर ली आपने। और इस पोटली को आप अपने पूजा स्थान पर रख देंगे बांध करके। बहुत टाइट मत बांधना, क्योंकि अभी आगे भी सॉरी आगे भी जो है मैं आपको जो चीज बताऊंगी वो सामग्री भी आपने इसके अंदर इस पोटली में डालनी है। तो आप बहुत टाइट बंद करके मत रख देना कि आप खोलें तो वो एकदम से सब कुछ बिखर जाए। आई होप आप लोगों को ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब आपने क्या करना है, ये पोटली बना करके आपने रख दी सामने। अब पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करते हुए सबसे पहले आपने हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। हनुमान चालीसा फिर बता देती हूँ, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये है हनुमान चालीसा। ये आप पढ़ दीजिएगा। आपने बस हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। हनुमान चालीसा कंप्लीट होते ही आपने रुद्राक्ष की माला से, रुद्राक्ष की माला ले लेना। उस जो पोटली आपने बनाई थी उसकी तरफ देखते रहना बीच बीच में, और रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले एक माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का आपने जप करना है। ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कंप्लीट होते ही आपने 3 माला उस पोटली को देखते रहना। ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का आपने जप करना है 3 माला। जैसे ही आपका ये जप कंप्लीट हो, आपने दोबारा से 1 माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कर देना है। ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब आप प्रणाम करेंगे, पोटली को वहीं पड़े रहने देंगे, और अब प्रणाम करने के बाद आपने दोबारा से हनुमान चालीसा एक बार पढ़ देनी है। ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद रुद्राक्ष की माला से आपने ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप 1 माला किया। उसके बाद रुद्राक्ष की ही माला से आपने 3 माला ओम हनुमते नमः का
जप किया इस मंत्र का। उसके बाद आपने दोबारा ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप किया 1 माला, और प्रणाम करने के बाद लास्ट में आपने दोबारा से हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप प्रणाम करेंगे दोबारा और उठ जाएंगे। अपनी जो क्रिया पूरा दिन आप करते हैं करते रहिए, उस पोटली को वहीं पड़े रहने दीजिए। अब उसी शाम 6:15 6:30 के करीब नहा धो करके दोबारा से बैठ जाइएगा अपने पूजा स्थान पर, या जो भी पूजा का स्थान आपने चुना है वहीं। बार बार पूजा का स्थान चेंज नहीं करना। अब जिनका अलग से पूजा का रूम नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सुबह किसी और जगह पूजा कर रहे हैं, शाम को किसी और जगह कर रहे हैं, और जो अगले दिन मैं बताऊंगी किसी और जगह कर रहे हैं। नहीं, एक बार जो पूजा स्थान चुन लिया वहीं पर, और जिनका पूजा रूम है वो तो फिर अति उत्तम वहीं पर करेंगे, जगह कोई भी नहीं बदलेगा। अब शाम को 6:15 6:30 आप नहा धो करके दोबारा बैठ जाइएगा 6:45 बजे तक। 6:45 से 7 के बीच में बैठ जाना, और जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है वो दोबारा मंत्र जप कर देना है। पोटली दोबारा नहीं बनानी। पोटली आपने एक बार सुबेरे बना करके रख ली, वो पोटली सामने पड़ी हुई है। मंत्र जप मैंने आपको जिस प्रकार बताया है, सबसे पहले हनुमान चालीसा, फिर जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं, फिर लास्ट में हनुमान चालीसा से संपुटित करते हुए अपने मन में पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए वो सब कुछ आप कर लेंगे। पोटली वहीं पड़ी है, उसको देखते हुए शाम को मंत्र जप आप कंप्लीट कर लेना। ये मंत्र जप हो गया कंप्लीट, उस इवनिंग का भी हो गया कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो स्किप कर करके देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे। आप लोग समझिए कि आप क्या अपने लिए तैयार करने जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही शक्तिशाली चीज है। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं ये सब बनाने के। होली अपने आप में बहुत ही जबरदस्त, एक कहते हैं ना, होली का समय अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त समय है इन सब प्रयोगों को करने के लिए, और इसको अपने हाथ से जाने मत देना। इसका पूरा पूर्ण सदुपयोग करना। जो मैं स्टेप्स बता रही हूं इनको मिस नहीं करना है। तो इवनिंग का कंप्लीट होते ही अब ध्यान से सुनना। मैंने होलिका दहन पर करने का उपाय आप लोगों को बता रखा है। जो आपने अपने शरीर का उतारा, नज़र का उतारा करना था, कैसे करना था, मैंने बता रखा है। एक और वीडियो है, उसका आपको मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। तो उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा था कि अपना उतारा जो है आप जाकर के होलिका दहन में ऐसे करके डाल करके आएंगे उस अग्नि के अंदर। तो जो वो भी उपाय करेंगे और उस अग्नि में, जिस अग्नि में डाल करके वो आए हैं, वहां वो 3 दिन तक नहीं जाएंगे। दूसरी जगह जहां होलिका दहन हुआ होगा, किसी दूसरी जगह, वहां वो अगले दिन सुबेरे सुबेरे, ध्यान से सुन लेना मेरा, ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जिन्होंने मेरा वो उपाय भी किया है, मैं तो कहूंगी कि सारे ही करें, तो जिन्होंने वो उपाय किया है, जिस होलिका दहन के अंदर जाकर के वो अपनी नजर टोने टोटके का उतारा करके आए हैं, जहां पे किया है वहां उन्होंने 3 दिन तक नहीं जाना। जहां किसी दूसरी जगह होलिका दहन हुआ होगा वहां जाना है सुबेरे सुबेरे, अगले दिन उठकर, जिस दिन होली है, जिस दिन होली है, सुबेरे सुबेरे वो 6:30 तक नहा धो करके साफ कपड़े पहनकर, ये याद रखना, ये नहीं कि सुबह उठे भाई बिना कुल्ला किए अपना चल दिए, नहीं। सुबह सुबह आपको भले ही 5:45 बजे उठना पड़े, उठ के नहा धो करके एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपने जाना है। जहां होलिका दहन में आप पहले अपना उतारा करके आए थे वहां नहीं, दूसरी जगह। और जिन्होंने मेरी वो वाली वीडियो का उतारा नहीं किया, सिर्फ यही कर रहे हैं, वो जहां मर्जी जा करके सुबेरे सुबेरे जाएंगे जहां होलिका दहन हुआ था, वहां की अपने हाथ से उठा करके एक पेपर ले जाइएगा, एक साफ पॉलिथीन ले जाइएगा, 5 चुटकी अपने हाथ से उठा करके वो राख लेकर के आनी है आपको। फिर समझा रही हूं, जिस होलिका दहन में आपने अपना उतारा करके डाला था वहां नहीं जाना।
जो मैंने आपको बताया था, आपने उतारा करके डाला था वहां नहीं, जहां दूसरी जगह होलिका दहन हुआ हो वहां से राख लेकर के आना। और जिन्होंने वो उतारा नहीं किया है वो जहां मन करे वहां से उठा करके ले आना। समझ आ गया होगा। अगर आप ये दोनों ही उपाय करते हैं तो अति उत्तम है। मैं आपको बता नहीं सकती आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, जिनका वो मिस हो गया कोई बात नहीं, वो तो जहां से मर्जी लेकर के राख आ जाना। जिन्होंने होलिका दहन का उपाय किया है वो वहां से नहीं लाएंगे, अन्य किसी जगह से राख लेकर के आएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वो राख लेकर के आपने 5 चुटकी अपने घर आ जाना है। इधर उधर किसी से बात नहीं करनी, सुबह सुबह ही जाना है। 6:30 तक आप लोग वो लेकर के अपने घर आ जाना और 7 बजे तक, मतलब 7 बजे तक ये आपको कर डालना है जो मैं आपको बता रही हूं, सारा कंप्लीट। अब क्या करना है सुनो। आप वो राख लेकर के आ गए। अब जो आपने पोटली बना करके रखी थी, मैंने कहा था ना एकदम बहुत टाइट मत बांध देना, उस पोटली को खोलना। उस पोटली को खोल करके वो राख आपने, वो जो सामान आपने रखा हुआ था जिसपे आपने रोली डाल रखी थी, रोली छिड़की थी, उसके ऊपर सारी जगह आपने वो राख छिड़क देनी है। और अब पोटली को कस के बांध देना। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने मकान और दुकान दोनों के लिए अलग अलग बनाई है, तो राख जो है अलग अलग पेपर के अंदर, अलग अलग पॉलिथीन के अंदर 5-5 चुटकी लेकर के आना। फिर समझा दे रही हूं, अलग अलग पॉलिथीन के अंदर 5-5 चुटकी अपने हाथ से उठा करके लेके आना। जिन्होंने एक ही जगह के लिए बनाई है वो केवल 5 चुटकी ले आना। क्लियर? ये भी क्लियर कर दिया है मैंने। अब दोनों वो पोटलियां खोल करके दोनों पर आपने वो जो 2 जगह के लिए आप अलग अलग लेकर के आए हैं छिड़क दी। पोटली को कर दिया कस के बंद, एकदम कस के बंद। उसके बाद आप उस पोटली को एक पॉलिथीन के अंदर डाल दीजिए। पॉलिथीन के ऊपर कस के आपने गांठ लगा देनी है और दूसरे दोनों तरफ बनाएंगे, दोनों को पॉलिथीन में डाल करके आपने गांठ लगा देनी है। अब क्या करना है, गांठ लगा दी आपने। गांठ लगा देने के बाद आपने फिर से जो मैंने आपको मंत्र जप बताया है, आपने मंत्र जप कर देना है, बिल्कुल उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको बताया है। पहले हनुमान चालीसा, फिर जो मैंने मंत्र बताए हैं, फिर लास्ट में हनुमान चालीसा। और इस सारे प्रोसेस में पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने ये करना है। और ये हो गया आपका कंप्लीट। 7, सवा 7 तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट आपने कर लिया। जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया, आपने अपने मकान के, अपने घर के मेन गेट पर इस पोटली को टांग देना है। और दुकान के भी मेन गेट पर आपने इस पोटली को टांग देना है। ऐसे करके पॉलिथीन में रैप करना कि ज्यादा वो खुल ना सके, एकदम कस के बंद रहे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसके ऊपर काला पॉलिथीन ही चढ़ा दिया है, नहीं। उसके ऊपर आपने नॉर्मल जो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन होता है उसी से बांधना। भाई किसी की नजर पड़े तो अपने आप वापस उस पर डरेंगे भी ना। देखिए लोग कोई ज्यादा गंदी नजर से देख ही नहीं पाएगा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। नजर भी थोड़ा आना चाहिए, पर उसके अंदर क्या है ये किसी को मत बताना। और दुकान पर, अपने गेट पर, अपने मेन गेट पर ऐसे करके अपने घर के भी और दुकान के भी बांध लेना। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ और क्लियर कर देती हूँ। दुकान के भी मेन दरवाजा है और घर के भी। अब मान लो होली का दिन है, आप अपने दुकान पर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट उसको संभाल करके, जो पोटली आप अभी नहीं यूज कर रहे हो उसको पूजा स्थान पर ही पड़े रहने देना। पूजा स्थान पर ही पड़े रहने देना, उठाना नहीं वहां से। जो घर वाली है वो तो आपने घर के मेन गेट पर बांध देनी है। और जो दुकान वाली है, अगर आप दुकान नहीं जा पा रहे तो उसको पड़े रहने दो। अगले दिन सुबह सुबह जाकर के अपनी दुकान के गेट पर उसको बांध देना। दुकान के गेट पर जैसे भी करके, इसीलिए पॉलिथीन में डलवाया कि पॉलिथीन कहीं भी अटक के टंग जाता है। तो अगर
लकड़ी का दरवाजा है, जैसा भी है, तो कील से ठोक देना उसको, जैसे भी करके ये आपने करना है। अब जो लोग अपने घर पर कर रहे हैं, फिर बता देती हूँ, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, तो वो घर का मेन गेट जहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड को बिठाए रखते हैं, उस गेट पर नहीं टांगेंगे। जहां सिक्योरिटी गार्ड बैठता है उस गेट पर नहीं टांगेंगे। आप उस गेट से अंदर आ गए, मान लो कि एक गेट आपका बाहर है जहां सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, एक गेट अंदर है जहां से सीधा आपका घर खुलता है और आप उस घर में रहते हैं, तो उस गेट पर आपने टांगना है। जो मेन गेट है आपका जहां सिक्योरिटी गार्ड बैठा है वहां नहीं। जिस द्वार से घुसकर आपका घर आ जाता है, घर के अंदर आप प्रवेश कर जाते हैं, वो सबसे पहला गेट जो है उस गेट पर आपने टांगना है। ये भी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। और ऐसी जगह टांगना कि कोई उतार ना ले उसको, इजीली एक्सेसिबल ना हो, थोड़ा ऊपर करके टांग देना, पर टांगना आपने अपने घर के गेट पे है, जिस गेट से मेन एंट्री आपकी अपने घर के अंदर होती है। जहां बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है वहां नहीं। जिनके बड़े बड़े बंगले हैं वो ध्यान से सुन लीजिए कि जहां बाहर सिक्योरिटी गार्ड आपने बिठाया हुआ है वहां नहीं। जहां आपका घर का दरवाजा खुलता है, जिसके बाद आप अपने घर में घुस जाते हैं, उस जगह आपने टांग देना है। और दुकान में भी ऐसा ही आपने करना है। जो दरवाजा खुलते ही आप अपनी दुकान के अंदर घुसते हैं, उस जगह आपने उस पोटली को टांग देना है। अगर आप उसी दिन टांग सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है, पूजा स्थान पर पड़े रहने दीजिए। अगले दिन जाकर के सुबेरे सुबेरे आप उसको टांग देना। पर घर वाला जो आप कर रहे हैं वो सुबह सुबह अपना 7:15 7:30 तक आपने टांग देना है। उसके बाद पूरे दिन जो मर्जी करिए, होली मनाइए, जैसे मर्जी करिए, बट उस दिन सात्विकता जरूर मेंटेन करके रखना। मैंने इसीलिए बोल दिया था, मेरे जो आप होली के उपाय करेंगे, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सात्विकता रखनी है। आपने नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना, वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन डाइट पे ही रहना, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग, अपना 2 दिन आगे 2 दिन पीछे लगा करके चलिए। और पूजा स्थान भी जो आपने चुना है, अगर आपका अपना पूजा स्थान है वो तो पूजा स्थान ही रहता है, और जिस अगर जगह को आपने कोई पूजा स्थान बनाया है तो वही होली से 1 दिन पहले से लेकर के होली के 1 दिन बाद तक आप उसको अपना पूजा स्थान ही मानकर रखिए। तो 3 दिन आप लगा करके चलिए। बाकी होली पर ये क्रिया करने के बाद आप फ्री, आप अपने दोस्तों यारों के साथ मजे से होली मनाइएगा। अब आपने अपने लिए बहुत जबरदस्त सुरक्षा कवच भी तैयार कर लिया, और कहते हैं ना, खुद ही अपने हाथों से अपनी सुख समृद्धि को अपने घर में इनवाइट कर लिया, इनकम का स्रोत भी खोल दिया। एक तरह से हर जगह से आप पॉजिटिवनेस को इनवाइट कर रहे हैं, वो भी आप बिना किसी की मदद के कर रहे हैं, अपने ही हाथों से कर रहे हैं। इसमें आपका ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं हुआ, बस समय लगा है। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि समय ही सबसे कीमती होता है, पर वो समय अगर आपने दिया है, एकदम विधि को फॉलो करते हुए ये उपाय किया है, तो रिजल्ट भी आपको अवश्य आएंगे। आप खुद ही देखेंगे जो भी परेशानी है धीरे 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 आपकी लाइफ से छटती चली जाएंगी। जो भी मैं अपने चैनल पर उपाय बताती हूँ, अगर आप नियमित रूप से थोड़ा समय निकाल करके अपने लिए करते ही रहते हैं, तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास भी। आप खुद ही देखेंगे आपके लाइफ में किस तरह से चेंजेस होते जाएंगे और किस तरह से सुख अपने आप आएगा। जितनी भी परेशानियां हो अपने आप छटती चली जाएंगी। और ये उपाय हर साल होली पर करते रहिएगा, ताकि कभी किसी चीज की कमी हो ही ना। और बीच बीच में जो मैं अन्य उपाय बताती रहती हूँ दूसरे ओकेजन्स पे, दूसरे त्योहारों पर, वो भी करते रहना। देखना कभी जिंदगी में आपको कोई परेशानी छू ही नहीं पाएगी। क्यों छुएगी? जब हम अपने लिए शील्ड पे शील्ड तैयार करते ही चले जाएंगे। अपने आसपास इतनी प्रोटेक्शन खुद क्रिएट कर ही ली, तो उस प्रोटेक्शन को किसी में ताकत नहीं है जो तोड़ सके। इस विश्वास को अपने मन में जरूर रखना।
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इतनी देर इतना सीक्रेट उपाय आप लोगों को बताया है, एक लाइक तो बनता ही है। और वैसे भी जब आगे जा कर के इन सब से आपको लाभ होगा तो मुझे पता चले ना चले, पर मुझे ये पता ही है, आप लोग मुझे बताएं ना बताएं, मुझे पता है कि ये इतने सिद्ध और सार्थक उपाय हैं कि जिन्होंने भी फॉलो करके किया उनको लाभ होना ही है और आप लोगों के जीवन में भी होगा। और वो लाभ होगा उसकी खुशी मैं अभी से ही महसूस कर रही हूँ। आप लोगों को लाभ होगा उसकी खुशी मुझे अभी आज इसी मोमेंट पे ये वीडियो बनाते हुए ही हो रही है। तो इसको गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास से करना, केवल अपने लिए बनाना, किसी और के लिए कोई भी नहीं बनाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उपाय के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।